हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार के गोपालगंज में पानी में बह गया बड़ा सा पुल। विपक्ष का दावा, 29 दिन पहले इस पुल का उद्घाटन खुद सीएम नीतीश ने किया था। दावा है करोड़ों में बना था। गोपालगंज में टूटे पुल पर नीतीश सरकार का पक्ष आया। नीतीश के पीडब्ल्यूडी मंत्री बोले ये पुल 29 दिन पहले नहीं बना, उद्घाटन का दावा भी गलत। कहा बाढ़ में ऐसे पुल बह जाते हैं। एबीपी न्यूज से बोले आरजेडी के तेजस्वी यादव, कहा नीतीश सरकार में विकास के नाम पर ऐसे ही भ्रष्टाचार हुए हैं। इस पुल से हुआ है घोटाले का खुलासा। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला है जो हिस्सा बहा है वो 70 घाट के विशाल पुल के लिए बनाई गई पुलिया का हिस्सा है। इसलिए सरकार कह रही है कि पुल सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के गुना में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस ने किसान परिवार को डंडों से पीटा। सवाल उठने पर गुना में आईजी, डीएम और एसपी हटाए गए। प्रशासन का दावा, कॉलेज की जमीन पर किसान परिवार ने खेती की थी। पुलिस ने फसल पर चलवाया बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान परिवार ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। किसान परिवार की पिटाई पर राहुल गांधी ने शिवराज सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद सिंधिया बोले शिवराज जी ने अधिकारियों पर फौरन एक्शन लिया है। मध्य प्रदेश के भिंड में सीएम हेल्पलाइन पर नल खराब की शिकायत करने पर धमकी मिली। आरोप है कि हेल्पलाइन ने कहा नल उखाड़कर तुम्हारे सीने में गाड़ देंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में गहलोत और पायलट की लड़ाई जारी। स्पीकर ने विधायिका छीनने के जो नोटिस दिए हैं उसके खिलाफ हाईकोर्ट गया सचिन पायलट का खेमा। कल होगी सुनवाई। झारखंड के जमशेदपुर में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। यहां मंदिर में नौकर की आत्महत्या को लेकर हंगामा हो रहा था। जम्मू कश्मीर के डोडा में गंभीर मरीज को कंधों पर अस्पताल ले जाना पड़ा। वीडियो सामने आया। सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। प्रशासन ने कहा सड़कें यहां अभी बन रही हैं। लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर भारतीय सेना का चीन को सीधा संदेश। कोर कमांडर्स की 14 घंटे हुई बातचीत में कहा कि चीन को मई वाली पहली स्थिति पर ही लौटना पड़ेगा, यानी चीनी सैनिक वापस जाएंगे। असम में बाढ़ से बड़ी बर्बादी हुई। अलग अलग हादसों में अब तक 66 लोगों की मौत गई। 30 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बांसका जिले में लहरों में बह गया एक शख्स। असम में ब्रह्मपुत्र नदी से बड़ी है आफत। नदी के उफान पर आने की वजह से गुवाहाटी के पास कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए। आज असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल काजीरंगा के नेशनल पार्क पहुंचे। यहां बाढ़ से बचाए गए जानवरों को रखने का इंतजाम का जायजा लिया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान टूटने से रास्ता बंद। बीती रात तेज बारिश के बाद आई ये आफत। रास्ता खोलने का काम जारी। उत्तराखंड के बडकोट में तेज बारिश के बाद लोगों की मुश्किल बढ़ी। होटल के कमरों में भर गया पानी। सड़क पर यातायात भी ठप। मुंबई में आज भी बारिश से परेशान हुए लोग। जोरदार बारिश के बाद अंधेरी सबवे पर पानी भर गया। आने जाने वाली गाड़ियों को हुई दिक्कत। मुंबई के गोरेगांव में बीएमसी ने पोस्टर पर लिखा अगर कोई बारिश में खुले नाले में गिरा तो बीएमसी नहीं होगी जिम्मेदार, अपना ध्यान खुद रखें। दिल्ली में मानसून के बावजूद बारिश नहीं हो रही। मौसम विभाग ने कहा है अगले कुछ दिनों में बादल बरस सकते हैं। भूकंप आने का सिलसिला नहीं थम रहा। आज गुजरात के सौराष्ट्र में 4.8 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे। किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। देश में बेकाबू होता कोरोना। कल एक दिन में कोरोना के 32,000 नए मामले सामने आए। 606 लोगों की जान भी गई। देश में अब तक 9.5 लाख लोगों को संक्रमण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा देश में कोरोना से 63% लोग ठीक हो गए हैं। दूसरे देशों के मुकाबले मौत भी कम हुई। एम्स में ओपीडी का हर्षवर्धन ने आज किया उद्घाटन।
बिहार में आज से 15 दिन का लॉकडाउन लागू हो गया। पटना में दुकानें और बाजार बंद दिखे, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग जेल में 196 में से 92 कैदी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कश्मीर में सख्त लॉकडाउन लागू है। यहां कल 500 नए कोरोना केस आए। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही IAS अफसर नीला सत्यनारायण की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। बिहार के सुपौल में डॉक्टर ने पेश की जज्बे की मिसाल। पानी के बीच ठेले पर बैठकर मरीजों का इलाज करने गए। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केरल सरकार ने आज केरल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल एग्जाम का आयोजन किया। यहां 10,000 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वैक्सीन पर ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहले परीक्षण के बारे में आज जानकारी दे सकती है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि अमेरिका से वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आएगी। महाराष्ट्र में पुणे की यरवड़ा जेल से 5 कैदी खिड़की तोड़कर भाग गए। भागने वाले 3 कैदियों पर मकोका के तहत केस दर्ज है। पुणे में हाई अलर्ट। ओडिशा में मालगाड़ी ने ट्रक को मारी टक्कर। पारादीप पोर्ट के पास हुआ हादसा। हादसे में ट्रक का ड्राइवर घायल। बीती रात दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। 70 से ज्यादा झुग्गियां जल गई। सैकड़ों लोग बेघर हुए। अभिनेता सुशांत राजपूत की महिला दोस्त रिया चक्रवर्ती ने कहा उन्हें रेप और जान से मारने की धमकी मिल रही है। सरकार मामले की CBI जांच करे। महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होगी मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया आदेश। मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं विरोध। यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिंदू छात्राओं को मिली हिजाब पहनाने की धमकी। छात्रा ने किया था पर्दे का विरोध। पूरे मामले पर FIR दर्ज।